हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो मेरा नाम अवनीश दीक्षित है। तो आज हम सभी लोग नंबर सिस्टम की क्लास 4th लेकर आए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 4 नंबर सिस्टम का पढ़ेंगे और इस टॉपिक में क्या हमारा नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, मतलब शून्यकों की संख्या को हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, प्राप्त करना है, ठीक है। कि पता करना है कि शून्यकों की संख्या कितनी और कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ जीरो कैसे हम लोग निकालते हैं। तो आइए तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक क्या दिया, नंबर ऑफ जीरो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग ऑफ जीरोज भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग ऑफ जीरो भी बोलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ जीरो होता क्या है, आखिर इसमें क्वेश्चन पूछता कैसे है, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यकों की संख्या बोलते हैं, ठीक है। मैं देखिए हिंदी में इसलिए बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को हिंदी भी जानने का मन करता है कि सर हिंदी बता दीजिए। कुछ बच्चों का कमेंट भी आता है कि सर इसका हिंदी भी थोड़ा बता दिया करिए। तो हिंदी में इसीलिए बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोज और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शून्यकों की संख्या बोलते हैं। मतलब शून्य, जीरो का क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, इफ़ एनी नंबर इन पेयर ऑफ 2 into 5, अगर कोई भी नंबर 2 और 5 के पेयर में है, जोड़ा में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या करेगा, हमको जीरो जरूर देगा। जैसे आप देख सकते हैं कि 2 into अगर 5 है तो हमारा क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। तो जैसे ही ये 10 हुआ, आप देख सकते हैं कि 10 में कितने जीरो हैं, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 2 into 5 में हाउ मैनी जीरोज, तो आप बता सकते हैं कि 2 into 5 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 101 में कितने जीरो हैं, ठीक है, तो 101 में आप बताएंगे कि सर एक जीरो है, तो बिल्कुल गलत बताएंगे। इसलिए गलत बताएंगे क्योंकि शून्यकों की संख्या या नंबर ऑफ जीरो हमेशा इधर राइट से क्या करते हैं, लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। मतलब यूनिट डिजिट से शुरू करते हैं और गिनते हैं, और बीच वाले जो जीरो होते हैं उनको हम लोग काउंट नहीं करते। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10,100 रुपये, ठीक है। अगर आप इधर देखेंगे तो इधर से 2 जीरो तो हैं, लेकिन ये बीच में है तो इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ जीरोज देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। और हम लोग चलते हैं अब टाइप 1 पे, ठीक है। और 2 और 5 का पेयर होता है, अगर हमको जितना मिलेगा उतना ही हम समझ जाएंगे, उतना ही हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ जीरो हैं। आगे क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग और अच्छे से समझेंगे। तो आइए टाइप 1 देखते हैं, ठीक है। टाइप 1 में क्या है, कुछ ही तरीके का मल्टीप्लाई, डिवाइड, छोटे छोटे नंबरों का देगा, एकदम हल्का हल्का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 6 into 10 है। 6 into 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और जैसे ही 60 हुआ तो इसके लास्ट में जीरो की संख्या कितनी है, 1 है। तो नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हो गए हैं, 1 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी नंबर दे सकता है। मैं आपको एक और बता रहा हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका ले लिया 7 into 20, कितना हो गया, 7 into 20 कितना हो गया, 140। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट में एक जीरो है, तो ये हमारा जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते, देखिए 10 into 100 दिया हुआ है। तो जैसे ही 10 में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 1000 हो जाता है। तो लास्ट से अगर देखेंगे, लास्ट से अगर आप देखते हैं तो कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो नंबर ऑफ शून्य मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 3 हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मल्टीप्लाई किया है, 2 पावर 3 into 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइएगा, अगर ये बड़ा नंबर दे, जैसे मैं आपको दे दूं यहाँ पे 2 to the पावर, रुक जाइए, यहाँ पे हम दे देते हैं 2 to the पावर 15 into 5 to the पावर 100, इतना हमने दे दिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें कितने शून्य होंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो आप क्या बताएंगे, सभी लोग बताइएगा, ठीक है। देखिए इसमें तो जब चेक करना होता है तो पावर में जो कम होगा, जब मल्टीप्लाई है, देखो इसमें बीच में क्या है, साइन, मल्टीप्लाई का साइन है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन है तो आप देख सकते हैं कि जिसमें पावर कम होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पावर 2 सबसे कम है तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो गए, 2 हो गए। हालांकि आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू 200 आ रही है, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या है, 25, और 25 में 2 to the पावर 3 मतलब 2 क्यूब, तो 8 होता है। तो 25 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा। तो इस तरीके से तो निकाल सकते हैं। तो कम मतलब हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जा रहा है, ठीक है। अगर ये बड़े नंबर देंगे तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बड़े नंबर के लिए क्या करेंगे, जिसमें भी अगर कम दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन बीच में है और दोनों 2 और 5 है, जिसमें पावर कम हो जाएगा तो नंबर ऑफ जीरो उतने ही हो जाएगा, ठीक है। पावर कितना है सबसे कम वाला, 15 है, इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सेम यही क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 to the पावर 67 है और 2 to the पावर 98 है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें छोटा वाला पावर कौन है, 67 है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 67 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। हमारा टाइप 1 था। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ऐड करेंगे 101 और हो जाएगा
100, ठीक है। हालांकि ये कुछ टाइम यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, ये क्या है मल्टीप्लाई, इसको भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, अब इसको जब करेंगे तो 10100 ये हो गया ना 10,100, अभी मैं एग्जांपल लिया था। तो इसके लास्ट में 2 जीरो है, ये बीच वाला नहीं लेते हैं काउंट, तो हमारा शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। जो मिसप्रिंट हुआ था उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिया था 101 और प्लस 100 दिया था, इसको ऐड करते 101 आया ना, सॉरी 201 आया। तो इसके लास्ट में कितने जीरो हैं, एक भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे NOZ इक्वल टू कितने हो जाएंगे 0, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, मतलब एक भी जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले स्लाइड में हम लोग। अगला स्लाइड देखिए क्या है, टाइप 2 है, इसमें देखिए थोड़े बड़े बड़े नंबर दिए हुए, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे 5 कितने हैं हमारे पास 2 हैं, मतलब 5 इंटू 5 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25 इंटू 3 मतलब 25 इंटू 3 मतलब कि 5 स्क्वायर इंटू 3 हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 64 है, तो देखिए 2 इंटू, रुक जाइए यहाँ पे लिखते हैं कलर चेंज करके, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, उसके बाद 32 जा 32, 2 जा 64 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 2 टू द पावर 6, इसकी वैल्यू क्या है 2 टू द पावर 6। अब हमको क्या क्या मेरा ध्यान दे, हमको 3 से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको पेयर निकालना किसका किसका 5 और 2 का। हमारे पास यहाँ पे 5 स्क्वायर और 5 का पावर 4 है, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर है और इंटू 5 टू स्क्वायर 2 बार है, और साथ ही साथ हमारे पास क्या है 2 टू द पावर 6 है। इसको मैं सिर्फ लिख रहा हूँ रफ में, ठीक है। अगर 5 स्क्वायर तो ये 5 टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें 5 कितने हैं 4 हैं, और 6 कितने हैं 2 कितने हैं 6 हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे कम वाला है वही हमारा क्या हो जाता है नंबर ऑफ जीरो हो जाता है, जो अभी हम लोग पिछले स्लाइड में समझे थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, आप यहाँ से समझ सकते हैं। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आप चेक करेंगे कि 5 कौन, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा इसमें दिख रहा है, हमको 6 है, तो 5 इसमें देखिए हमको 2 मिला है, 5 इसमें हमको 2 मिला है, तो हमारा 2 + 2 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 हमारे नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हम दिए यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, क्या बोलते हैं फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल किसे कहते हैं, अगर 5 ये फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है, कहीं पे ऐसे भी साइन दिया रहता है, ठीक, ऐसे भी साइन दिया रहता है ये, ठीक है। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 से शुरू करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक लेके जाएंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। अगर 6 फैक्टोरियल दिया तो 6 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे 1 तक जाएंगे, ठीक है, ये हमारा फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे देखिए 9 फैक्टोरियल दिया हुआ, अगर 9 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो पूछेगा, 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो पूछेगा, 25 फैक्टोरियल में अगर नंबर ऑफ जीरो पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, अगर इसमें आप चेक करेंगे, मैं इसको इरेज करके समझाता हूँ डिटेल में। देखिए अगर इसमें आप चेक करेंगे तो 2 कितनी बार है, एक बार, यहाँ पे 2 है 2, यहाँ पे 1 है, फिर मिल गया 1, यहाँ पे हमारे पास 3 2 हैं, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। देखिए टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे तो 1 + 2 + 2 + 3, ठीक है, मतलब 5 और 8 कितने हो गए हमारे पास, ये लगभग 8, क्या हमारे पास 8 हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे A1 ही है ना, 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 7, जो हमारे पास 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 है, और अगर 5 देखा जाए यहाँ पे तो 5 सिर्फ एक ही है, और हमको यही खोजना था कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। अगर हम ये पता कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 हमारे पास 7 है और 5 हमारे पास 1 है, तो जो सबसे कम होता है, अभी हम लोग समझे ना, तो जो सबसे कम होता है वही हमारे नंबर ऑफ जीरो हो जाते हैं फैक्टोरियल में। तो अगर निकालने का तरीका देखा जाए तो ये एक तरीका है निकालने का, इसको ही मैं बताता हूँ, अगर फैक्टोरियल में देगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम 9 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको 2 पता करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। फिर इस 4 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, जब तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1, ठीक है। अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितने आएगा 7, मतलब 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 7 है, मतलब हमारे पास 7 2 हैं, ठीक है। और अगर हमको 5 चेक करना है तो 9 चेक कर लीजिए, 9 से 5 में डिवाइड कर लिए 1 आ गया, मतलब जो हमारे पास 5 कितने 1 है, जो हम लोग डिटेल्ड में समझे थे वही चीज़ हमने फार्मूला से भी समझ लिया, ठीक है। अगर आपको 2 पता करना है तो उस फैक्टोरियल में बारी बारी से डिवाइड करते चलिए, और अगर 5 पता करना है तो 5 से भी उसी फैक्टोरियल में बारी बारी से डिवाइड करते चलिए, हमको पता चल जाएगा। लेकिन अभी समझिएगा यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, जो कम होता है वही नंबर ऑफ जीरो होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए नंबर ऑफ पेयर 1, ठीक है, कितने हैं
1 और 7 में देखा जाए तो दोनों मिलकर क्या होंगे, एक ही बनेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, जो कम होता है हमारे पास वही होता है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अब 100 फैक्टोरियल दिया हुआ है। अब बार बार हम लोग 2 नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि आप देखें जब 1 से लेकर 9 तक गए थे तो 2 बहुत ज़्यादा था। कितना था, 1 से लेकर हम लोग 9 फैक्टोरियल में गए थे तो इसमें हमारे पास 2 7 था, कितने थे, 2 हमारे पास 7 थे, और 5 कितने थे, 1 थे। इसका मतलब कि इसमें भी 2 सबसे ज़्यादा होंगे और 5 थोड़े कम होंगे। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 5 से ही डिवाइड करके चेक करते हैं कि हमारे पास 5 कितने हैं, क्योंकि 2 तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 जाएगा 20 टाइम्स में, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए, फिर 5 20 में 5 का डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 4, और इसके बाद ये डिवाइड जाएगा ही नहीं। तो अब हमारे पास 20 + 4 मतलब 24 आ गया। और 2 अगर निकालना हो तो 2 भी आप निकाल सकते हैं, 2 बहुत ज़्यादा आएगा, इसीलिए हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 24 पेयर हमको मिल जाएंगे। ठीक है, एक और मैं छोटा सा, रुकिए, हाँ ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं आप 5 फैक्टोरियल का। ठीक है, अगर आप 5 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1, मतलब, और अगर 2 से चेक करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अगर 2 से चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो टोटल 5 फैक्टोरियल हमारे पास 2 कितने हैं, 3 हो गए। ठीक है, तो 3 + 1 मतलब एक 3 तो हमारे पास क्या है, 5 फैक्टोरियल में 3 2 हमारे पास 3 है, और 1 हमारा 5 कितने हमारे पास है, 1 है। इसका मतलब पेयर कितना बनेगा, 1 का बनेगा, तो 1 हमारा जीरो, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं वही रिमाइंडर कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग कोई नंबर को डिवाइड करते हैं, p को यहाँ से q डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आगे m आ गया मान लीजिए, और बाद में क्या बचा, रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो ये जो जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, हमारा q है, इसको हम लोग डिवाइडेंड बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये p से डिवाइड करें इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे m है, इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल। और जो बच जाता है रिमाइंडर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले स्लाइड पे। देखिए जब भी यहाँ पे अगर 35 में 8 को डिवाइड किया गया, ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 35 को 8 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और एक निगेटिव रिमाइंडर होता है। पॉजिटिव और निगेटिव का क्या यूज होता है मैं बताता हूँ, क्वेश्चन को सॉर्ट करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको आप मत देखिएगा, इसको बाद में मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 8 4 जा 32, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया, पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। ठीक है, और मान लीजिए बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, एक बार आगे उसको लेकर जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको और एक बार आगे लेके जाएंगे तो 8 5 जा 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस रिमाइंडर क्या होता है, माइनस रिमाइंडर हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हम लोग को क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 13 दिया हुआ है और 13 से अगर किसी नंबर में डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर 12 आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए 12 आ रहा है, और उसको एक बार और थोड़ा सा आगे बढ़ा के चेक करेंगे तो हमारा रिमाइंडर -1 भी आ सकता है, और -1 आ जाएगा तो हम बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए माइनस का यूज होता है। ठीक है, और अगर आपका माइनस आ गया तो आपका रिमाइंडर आंसर में कभी माइनस नहीं देगा, तो आप उसको फिर से रीचेक करेंगे। क्या रीचेक करेंगे कि जो आपका डिवाइजर होता है ना, उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो आपको रिमाइंडर, फाइनल जो रिमाइंडर होगा आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे -5 रिमाइंडर आया था, ठीक, अब -5 आया था तो -5 हमारा आंसर नहीं दिया होगा, तो हमको क्या करना होगा, फिर से रीचेक करना होगा, डिवाइजर को क्या करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा, मतलब 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो जो हमारा मेन रिमाइंडर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा एक। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है m, ठीक, उसमें क्या किया गया, x से डिवाइड किया गया। x से डिवाइड करने के बाद मान लीजिए रिमाइंडर कुछ आता है, r1 आता है। ठीक है, उसी तरीके से x फिर नंबर है और n से हम लोग क्या करते हैं, मतलब n में डिवाइड करते हैं, तो मान लीजिए रिमाइंडर क्या आ जाता है, r2 आ जाता है। क्या आ जाता है, r2, मतलब कुछ अलग रिमाइंडर आ जाता है। और जो डिवाइड करने का जो नंबर है, जो डिवाइजर हमारा है, वो हमने क्या लिया, x ही लिया है, लेकिन डिवाइडेंड दोनों में चेंज हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इन दोनों को प्लस किया जाए, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को प्लस किया जाए, तो हमने 2 नंबर लिया था m और n, m + n हमने ले लिया, और अगर इसको डिवाइड किया, ठीक है, मान लीजिए क्या आ गया, r3 आ गया। क्या आ गया, r3 आ गया। ठीक है, पहला नंबर क्या हुआ, हमने पहले नंबर m लिया था, दूसरा नंबर n लिया था, और तीसरा नंबर m + n लिया, क्वेश्चन में पूछेगा, और तीनों को एक ही नंबर से डिवाइड किया और अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है। क्या आ रहा है, r1
R2 और R3। और अगर आपसे पूछे कि डिवाइजर बताइए, जो x की वैल्यू थी वो बताइए, वो डिवाइजर हमारा क्या होगा वो हमको बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 माइनस R3, ठीक है। R1 प्लस R2 माइनस R3 होता है, ठीक है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इसका फार्मूला हो जाता है डिवाइजर निकालने का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आते इसी पे एक बेस्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। टू डिफरेंट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, कोई एक दो अलग अलग नंबर हैं, उनको सेम डिवाइजर से क्या किया जा रहा है? डिवाइड किया जा रहा है। लेफ्ट रिमाइंडर 11 एंड 21, वही R1 एंड R2 दे दिया, देखिए है ना, R1 एंड R2, मतलब कि कोई दो नंबर हैं अलग अलग, उनको सेम डिवाइजर से क्या किया जा रहा है? डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेम डिवाइजर से डिवाइड किया जा रहा है। रिमाइंडर वाज सेम, रिमाइंडर वाज 4, अगर उनके सम को डिवाइड किया गया उसी डिवाइजर से, इफ़ यहाँ दिया हुआ है, एंड व्हेन देयर सम वाज डिवाइडेड बाई द सेम डिवाइजर रिमाइंडर वाज 4, अगर दोनों को सम करके, जो दो नंबर हम लिए थे अलग अलग ना, उनको अगर सम करके उसी डिवाइजर से क्या किया जाए? डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो डिवाइजर क्या होगा? तब क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द डिवाइजर? क्या हो गया? डिवाइजर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे? दोनों रिमाइंडर को जोड़ करके तीसरे वाले को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। मतलब कि 11 प्लस 21 माइनस 4, 11 21 कितना हो जाएगा? 232 माइनस 4, इसका मतलब कितना आ गया? 28, इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इसको देखिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए 8 9 9 9 चौक को 36, कितना आ गया यहाँ पे? +2 रिमाइंडर आ गया, 2 बचा ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 पचे 45, 9 पचे 45 आ गया, तो -2 लेंगे। क्यों -2 लिए हैं, बात को समझिएगा। 45 एक बार हम लोग बढ़ा लिए हैं, ठीक है। या तो आप यहाँ पे 7 भी ले सकते हैं, 9 चौके 36 लेंगे तो 7 आ जाएगा रिमाइंडर, तो +7 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने -2 ले लिया। उसके बाद 9 पचे 45, यहाँ पे +2 हो गया। उसके बाद इसको और आगे लेंगे, कितनी बार हो जाएगा? 9 चौक 9 सते 63, क्या आ जाएगा? 63 -1, एक बार हमने बढ़ा लिया तो -1 ले लेंगे, ठीक है। 9 7 जा 63। उसके बाद देखिए 9 8 72, ये +1 आ गया। बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये -1 +1 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये -2 और +2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 2, हमारा +2 रिमाइंडर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये थोड़े 1 2 2 5 5 सेकंड बचाने के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर नहीं आपको समझ में आ रहा होगा तो आप डायरेक्ट सिंपल वे से भी करेंगे, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे जो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट में बताऊँ, यहाँ पे देखिए यूज हुआ है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इसका कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए क्या ये पॉइंट समझिएगा। व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाई 10, कोई भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट ही क्या हो जाता है? हमारा रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट हमारा रिमाइंडर हो जाता है। इसी तरीके से अगला पॉइंट, अगर किसी भी नंबर को क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं तो उसका यूनिट और जो उसका 10 डिजिट होता है वो उसका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? उसके रिमाइंडर हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट था, यहाँ पे समझना था। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए बेस्ड ऑन बेस एंड पावर। अब हम लोग बेस और पावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x दिया हुआ है, इसके अगर पावर y दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या होता है? बेस होता है, और ये हमारा क्या होता है? पावर होता है, ठीक है। अगर ऐसा करने के बाद, अगर मतलब डिवाइड करने के बाद या जो भी करने के बाद अगर रिमाइंडर हमारा -1 आ रहा है और उसके पावर अगर इवन दिया हुआ है, ठीक है, उसके पावर अगर इवन दिया हुआ है तो हम क्या आंसर लगाएंगे? +1 ही आंसर हमारा आएगा, ठीक है। और अगर उसके पावर ऑड दिया हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा? -1 ही हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि -1 में अगर -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो +1 होता है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब हमारा क्या है? इवन है। इस तरीके से याद रखिएगा। और अगर -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 3, इसका मतलब हमारा -1 ही आएगा। इसीलिए ऑड अगर है तो माइनस ही हमारा होगा, और अगर इवन है तो +1 ही हमारा होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते, ध्यान दीजिएगा। ये 4 है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो हमने क्या लिया? हमारा रिमाइंडर -1 आ गया। आपके हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर 15 है तो 4 3 जा 12, अब हमारे पास आ गया 3। अब बताइए यहाँ पे अगर रिमाइंडर 3 आ गया तो इसके पावर आप कैसे निकालेंगे? थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन निकल जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 16 था, तो यहाँ पे हमने क्या किया? रिमाइंडर एक बढ़ा के लिया तो -1 आ गया। क्या आ गया? -1 आ गया। और -1 के पावर ये और दिया हुआ है तो इसका रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा? -1 ही हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अगर -1 है तो -1 तो आंसर दिया ही नहीं होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? जो हमारा डिवाइजर था उसी से माइनस कर देंगे, तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। एकदम रिलैक्स होकर समझिएगा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए 4 में अगर 3 का डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा रिमाइंडर, +1 आ रहा है। और +1 की पावर अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू +1 ही होती है, ठीक है। जैसे ऑड है, +1 की पावर ऑड है चाहे इवन रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, ये बस -1 का कॉन्सेप्ट था। +1 के पावर +1 अगर है, इसके पावर 2 रखिए या +1 के पावर 5 रखिए, ये ऑड इवन है, ये ऑड है, फिर भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही आएगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 1 ही आएगी। अब अगले पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 3 और 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 7। 2 टू द पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, 2 की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। तो यहाँ पे 8 में 7 का डिवाइड करेंगे तो +1 रिमाइंडर आ जाएगा, +1। अब फिर 2 4 3 इसके पास है तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, देखिए यहीं तक हमारा ये वीडियो था। नंबर ऑफ जीरो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और जब हम लोग टेस्ट मतलब जो क्वेश्चन लेंगे 20-20 या 15-15 क्वेश्चन का जो और आगे वीडियो आएंगे आप सभी के लिए, उसमें और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है। तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसमें अगर पावर ज़्यादा दे दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 है और डिवाइडेड बाई 2 ले लेते हैं, ठीक है। और इसके पावर 1000 वाले भी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप चैनल पे बने रहें। और एक बात मेरी और ध्यान दीजिएगा कि जितने भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है। क्योंकि मैं शुरू से ही शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की क्लासेस चल रही हैं, उसको देखते रहिएगा। और अगर क्लासेस आपको अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।